टर्मिनोलॉजी हम अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसा कि हम जानते हैं, यदि हम किसी से रिक्वेस्ट करें, ऑर्डर करें, सलाह दें, ये सभी सेंटेंसेस क्या हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं और इनमें सब्जेक्ट भी ज़रूरी नहीं होता है। आप ये सीखेंगे कि उनका हम डायरेक्ट में क्या चेंज करते हैं। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है फैक्ट, उसे हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेट टू हम चेंज करेंगे। यदि हमें उस सेंटेंस को पढ़ने पे लग रहा है कि कोई आदेश दे रहा है, उसे हम ऑर्डर में, सलाह दे रहा है एडवाइस में या सजेस्टेड में, प्रार्थना कर रहा है तो हम उसे रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। और कॉमास के प्लेस पर जो हम अभी तक यूज करते आए हैं दैट, इंट्रोगेटिव में हमने यूज किया इफ और वेदर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब के जगह पर टू का यूज करेंगे। अब जब हमारा सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास को जब हम रिमूव करते हैं, तब हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर टू का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम said to Arjun, comma, inverted commas में है go away। राम ने अर्जुन से कहा go away, चले जाओ। अब हमें यह क्लियर नहीं है कि राम बड़ा है कि अर्जुन बड़ा है, या सहपाठी हैं, मित्र हैं, ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट है। इसमें हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड टू। राम ने उससे पूछा अर्जुन से। अब हमने ये यहाँ पर कॉमास को हटाया, टू किया और गो अवे को हमने गो अवे ही मैंने दिया। The teacher said to the students, sit here and do your work। The teacher said to the students, टीचर ने स्टूडेंट से कहा sit here, यहाँ बैठो and do your work, अपना काम करो। यहाँ टीचर है और जिससे कहा गया वह स्टूडेंट है। हमें सेंटेंस को पढ़ने के बाद में क्लियर हो रहा है कि टीचर क्या करेगी स्टूडेंट्स को ऑर्डर। तो हम इसे सेट में किसमें चेंज करेंगे? ऑर्डर में। The teacher ordered the students, कॉमास को टाइम टू का यूज करेंगे। सिट यहाँ पर वर्ड है
there. The teacher ordered the students to sit there and do your को हमें चेंज करना है, your को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स चूंकि ज़्यादा है, हम इसे क्या कर सकते हैं, देयर वर्क कॉपीड said to me, please wait here till I return. हम जो देख रहे हैं हमारी रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड यूज किया गया है, वह वर्ड है प्लीज। ऐसे सेंटेंसेस में हम रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होकर क्या हो जाएगी, रिक्वेस्टेड। शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट, हियर को हमने चेंज किया देयर में टिल। अब मैं आई को चेंज करना है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई को हम चेंज करेंगे, किसमें कहा है, सी ने, सी से सी रिटर्न। यहाँ रिटर्न फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। He said, comma, inverted commas में लिखेंगे, my friend, comma, open the gate. हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें my friend comma लगाकर दिया हुआ है एड्रेसिंग सेंस में, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। ये है क्या कर रहा है, उसने अपने दोस्त से कहा ओपन द गेट, क्योंकि फ्रेंड है इसलिए यहाँ हम सेड को चेंज कर रहे हैं आस्क में। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा टू open the gate. He said, comma, inverted commas में है, would you help me please? यहाँ प्लीज दिया है, इसका क्या सेंस है कि है उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड टू मी को चेंज करेंगे यहाँ, ही के साथ में हेल्प हिम। अब ये यू बचा, यानी कि तुम
से कर रहा है, हम इस यू को रिपोर्टिंग वर्ब में लेके आएंगे और यू को क्या करेंगे, मी लीजिए। हमारा इंडायरेक्ट बना ये रिक्वेस्टेड मी जो है him। इसमें एक तरह के सेंटेंस और आते हैं, वह है लेट। यदि हमारे सेंटेंसेस में लेट के बाद अस आता है तब हम ऐसी कंडीशन में उसे दे शुड में चेंज कर देते हैं। और यदि नॉर्मली लेट मी आता है तब हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चेंज करेंगे। ये हमें क्लियर होगा। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास में है, लेट अस गो होम। हम देख रहे हैं कि हमारे सेंटेंस में क्या आया है, लेट अस। लेकिन हम पहले इसका सेंस निकालते हैं। हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या कही हुई है, आई सेड मैंने कहा लेट अस गो होम, घर चलते हैं। तो उसने क्या किया, सलाह दी है। ऐसी कंडीशंस में हम सेड को किसमें चेंज करेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। इसने प्रस्ताव दिया है, हम कॉमा हटाएंगे और हम दैट का यूज करेंगे। लेट अस आया है इसलिए हम क्या करेंगे, दे शुड गो होम। He said, comma, inverted commas में है, let us leave the car at station। उसने कहा let us leave the car at station, यानी कि उसने क्या किया है, सलाह दी है। He suggested that they should leave the car at station। आपने देखा कि हम ये कैसे लेटर्स को दे शुड में चेंज करके इनडायरेक्ट अपना हमने बनाया है। अभी हम दूसरे जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं उन्हें चेंज करेंगे। He shouted, let her go। यहाँ हम देखते हैं कि लेटर्स का यूज नहीं हुआ है, सिंपली लेट का यूज हुआ है और हर को आया है। एक और हम उदाहरण देखें, the student said to the teacher, let me go sir। let me go comma और sir। दो सेंटेंस हमारे सामने लिखे हैं, एक में लेट मी यूज हुआ है और एक में लेट हर यूज हुआ है, ना कि लेट अस। अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट में, हम देखते हैं। पहले नीचे वाले को करते हैं। इसमें पहले
सर को ध्यान में रखते हुए अपने सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाएंगे। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, चूंकि सर यूज हुआ है इसका मतलब है क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। हमने अपने सेट को इसमें चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड में चेंज किया, किससे, द टीचर। यदि हमारे टेंस में लेट मी या नॉर्मल सेंटेंस सेलेक्ट कर यूज करते हुए लेट अस नहीं आया है, तब हम अपने कॉमास को हटाएंगे और उसकी जगह पर हम टू का यूज करेंगे। ध्यान रखना है, यदि लेट अस आता है तो हम कॉमास की जगह पर दैट का यूज करेंगे, लेट अस नहीं है तो हम टू का यूज करेंगे। और लेट मी को चेंज किया हिम में और वो लेट हिम गो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह चिल्ला रहा है, इसे हम बनाएंगे he shouted, तो हम shouted ही रहने देंगे, कॉमास को हम हटाएंगे। किस पर चिल्लाया है ना, या तो हम उसको जो हिडन ऑब्जेक्ट है वो भी हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिखना तब भी कोई बात नहीं। he shouted to let us go। इस तरह से हमने लेट वाले सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं। हम इसमें एक और एग्जांपल ऐड करते हैं। द ऑफिसर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में लेट देयर बी no crime in my territory। ऑफिसर है तो क्या करें, ऑफिसर ऑर्डर पे लेट देयर भी आया है। ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पर पहचान करेंगे कि देयर भी आया है, इसे हमें चेंज करना है। द ऑफिसर ऑर्डर, चूंकि यहाँ भी आया है और देयर भी आया है इसलिए हम यहाँ दैट का यूज कर रहे हैं। दैट देयर शुड बी क्राइम, नो क्राइम इन माई को हमने ऑफिसर से चेंज किया, हिज टेरी। इस तरह से हमने बच्चों लेट अस जब हमारा आया हमने उसे दे शुड में चेंज किया है। लेट मी या हर जो भी आएगा वहां पर हम यहाँ हमने दैट का भी कंजक्शन यूज किया है, यहाँ हम टू कंजक्शन यूज कर रहे थे और लेट मी को लेट हिम या अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज कर रहे थे। अभी हमारे पास में क्या है, नया उदाहरण लेट बी का है, इसमें हमने दैट कंजक्शन यूज किया और बी के लिए हमने शुड मॉडल वर्ब का यूज किया। इस तरह से हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो चैप्टर था मोस्टली कंप्लीट हुआ। सिर्फ एक बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना, वो हम कल सीखेंगे।